नमस्ते। चमत्कार को यहाँ नमस्कार है, पर कौन सा चमत्कार? एक चमत्कार जो रोज घटित हो रहा है। हाँ, ऐसा चमत्कार जो रोज घट रहा है। शायद हम वह चीज़ मिली ही हुई है, इसलिए हम उसे भूल जा रहे हैं। शायद हमें अपना खुद का जीवन देखना होगा। क्या आपको जीवन चमत्कार से कम लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन चमत्कार से भरा हुआ है? माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक कैसे रहता है? कौन उसकी देखभाल करता है? कितना बड़ा ताम-झाम है, कितनी बड़ी चीज़ है, कैसे हो रहा है यह सब? इतनी लाखों नाड़ियाँ हैं आपके अंदर, हृदय तो धड़क ही रहा है। कितनी जटिल चीज़ें एक साथ घटित हो रही है। क्या यह चमत्कार नहीं है? ना जाने हम चमत्कार को क्या समझ बैठे हैं। चमत्कार से हमारा मानना शायद ऐसा हो गया है कि हम जिसे कर ना पाए या हमसे जो हो ना पाए, ऐसी चीज़ कोई अगर कर दे आपके सामने तो हम उसे कह दें कि वह बहुत चमत्कारी है, चमत्कार हो गया है। लेकिन क्या आपने ऐसा नहीं देखा कि आपका होना, हमारा होना बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार की व्याख्या अगर मैं करूँ तो जीवन चमत्कार ही चमत्कार है। मैं जब पाता हूँ, जब भूख लगे तब मैं पाता हूँ कि मेरे सामने खाना उपलब्ध है। दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। खाने को देख के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। सोचता हूँ कितना बड़ा तामझाम है। ज़रा सोचिए, जो रोटी आपके टेबल पे है, जो आपकी थाली में है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ज़रा सोचिए वह कहाँ पे उगा होगा, किसने उसको बोया होगा, फिर धीरे धीरे वह अंकुरित हुआ होगा। सूरज ने उसे आके गर्मी दी होगी, उसे पानी मिला होगा। न पानी हमारा, न हम सूरज का काम जानते हैं कि कैसा है। सूरज ने, पानी ने, इस अस्तित्व ने उसे उगाया है। फिर उस पे बहुत मेहनत हुई है। फिर उसे उग जाने के बाद जो खेत में काम करने वाला है, जिसने उसे बोया है, वह उसे निकालेगा। हमारे पास आते आते न जाने कितने लोगों का श्रम है। अस्तित्व ने ऐसी चीज़ कैसे की? मिट्टी में तो एक बीज बोया था, उसने हजारों बीज कैसे दे दिए? क्या ये चमत्कार से कम है? मुझे तो यह बहुत बड़ा चमत्कार लगते हैं।
मैं तो दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ। आपको पता है कि अन्न को ब्रह्म कहा है, बस इसलिए ही क्योंकि वह है ब्रह्म जैसा अनोखा। कितना ताम झाम है सोचिए। नहीं तो आजकल हम खाना भी ऐसे खाते हैं, इतने जल्दी जल्दी में हम देखते ही नहीं। हमको लगता है खाना हमने कमाया, बारिश तो हमने नहीं गिराई, सूरज तो हमने नहीं उगाया, हवाएं तो हमने नहीं निर्मित की है। सभी मौसम तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है। यहाँ प्रेम है, यहाँ करुणा है। कितना बड़ा चमत्कार है। अस्तित्व जो है, मुझे ऐसा लगता है चमत्कार से भरा हुआ ही है। लेकिन हम जिसे चमत्कार समझते हैं वह ऐसा है कि किसी ने कुछ करतब आपके सामने दिखा दिया, या किसी ने कुछ ऐसी चीज़ कर ली जिसे हम सब नहीं कर सकते। हमें लगता है वह चमत्कार है, बहुत चमत्कारी व्यक्ति है ऐसा। लेकिन क्या हमारी दृष्टि उस चीज़ पे नहीं जाती कि उसे किसने बनाया? वह जो व्यक्ति है उसे किसने बनाया? कैसे वह यह सब काम कर रहा है? उसे बनाने वाला कितना चमत्कारी होगा? यह कैसा चमत्कार है? हमारी दृष्टि भटक गई है, हम खुद भी भटक गए हैं। ना जाने कितनी यात्राओं से मुसाफिर भटका हुआ ही है। उसे तो पता ही नहीं कि कहाँ ध्यान जाना चाहिए। जगत तो चमत्कारों से भरा हुआ ही है, लेकिन उसका ध्यान जाए तो ऐसा मान के चलिए कि जगत में सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि यह मैंने किया है, यह मुझसे हो रहा है। थोड़ा कल्पना करके देखिए, थोड़ी कल्पना कीजिए कि आप अभी इस जगत में नहीं हैं। जगत वैसे का वैसा ही चलेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, वैसे का वैसा। हम नाहक ही मान बैठे हैं कि मुझसे सारा जगत है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मुझे लगता है हम ऐसा करते हैं जैसे कि एक ट्रेन हो जो अपनी गति से चल रही है। वह तो सभी को लेके चल ही रही है, लेकिन हमने अपना सामान, जो चाहिए और जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए ऐसा सामान हमने बहुत अपने पास रख लिया है। और मज़े की बात तो ऐसी है कि वह सामान हमने नीचे नहीं रखा है। उस ट्रेन में सामान रखने की जगह भी है। हमने वह सामान अपने सर पे उठा के रखा है, कुछ कंधों पे, कुछ पीठ पे, कुछ सर पे।
अब सोचिए, जितना ज़्यादा सामान, जितना ज़्यादा अहंकार, जितना ज़्यादा गर्व कि यह मैंने किया है, मुझसे हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसके लिए चल रहा है, सबका पालन पोषण तो मैं कर रहा हूँ, तो सोचिए कितना भार होगा आप पे। एक तो वह ट्रेन अपनी गति से चल रही है, फिर आपको अपने आप को इतने भार के साथ में व्यवस्थित खुद को व्यवस्थित करना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा। हर बार आप पाएंगे कि आप चूक चूक जा रहे हैं, नाहक ही दुख उठा रहे हैं। ऐसे ट्रेन में ध्यानी आपको आराम से बैठा हुआ मिलेगा। वह आपको देख के बोल देगा कि भाई, ज़रा आपका सामान नीचे उठा के रख दीजिए, बहुत जगह है, आप भी बैठ जाइए। लेकिन शायद हम उसे कह देंगे कि शायद आपको पता नहीं कि मेरे कारण ही यह ट्रेन चल रही है। मैंने इतना तामझाम किया है, इसलिए सब चीज़ें घटित हो रही है। ध्यानी क्या करे, ध्यानी क्या कहे? वह तो खुद को पाता है आराम से बैठा हुआ। उसका जो सामान है उसने उस अस्तित्व के भरोसे रख दिया। उसको पता है कि जीवन एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अस्तित्व कितना विराट है। हम सभी चीज़ें उस पर निर्भर कर सकते हैं, उस पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन यह हमारी चूक चूक हो जाती है। मैंने आज यह विषय क्यों लिया? विषय तो बहुत सारे हैं, प्रश्न भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नज़र को, हमारे ध्यान को हमें उस तरफ घुमा देना है। बस इतनी सी बात है कि क्या घटित हो रहा है। आप जब देखेंगे कि क्या घटित हो रहा है तो आप पाएंगे यह रहस्य से भरा हुआ जीवन है। यह गहरा जीवन है, इसे ही पाना है। इसी रहस्य में हमें पाना है अपने आप को। ऐसी जगह हम सबको आना है जिस जगह हम उस रहस्य से अपने आप को जोड़ सके। मनुष्य ने ऐसा पाया है कि जब तक वह अपने आप को उस विराट से जोड़ ना ले, तब तक वह अहंकार से भरा हुआ ही होगा। बहुत सारे सामान उसके सर पे होंगे, बहुत सारा बोझ। वह अपने आप को हमेशा दुख में ही पाएगा। मित्र, थोड़ा अपना सामान नीचे रख दीजिए। अस्तित्व की गति देखिए, अस्तित्व को देखिए। ओम चमत्काराय नमः, ऐसा मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं पाता हूँ कि जीवन चमत्कार ही चमत्कार है। फिर जहाँ देखो वहाँ नमस्कार ही नमस्कार है।